नमस्कार, वेलकम साथियों। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्त। जल्दी से एक बार लाइव आ जाएंगे सभी बच्चे और फटाफट जुड़ जाएंगे क्लास में, क्योंकि क्लास बच्चे आपकी स्टार्ट हो गई है एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो फटाफट एक बार ज़बरदस्त तरीके से सारे बच्चे लाइव आ जाओ, क्योंकि आज की क्लास रहेगी कुछ खास बच्चे। आज आपका परसेंटेज का एक लास्ट क्लास होने वाला है। आज बच्चे आपका परसेंटेज का लास्ट क्लास है, मतलब लास्ट मतलब परसेंटेज का लास्ट क्लास है, ठीक है ना। तो फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाएंगे क्लास में और बिल्कुल धुआंधार तरीके से हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास को बच्चे, ठीक है ना। फटाफट आ जाओ सारे बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास 3 टाइप के हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो आयोग ने दे रखा है अपने सिलेबस में, कि हम कितने टाइप से पेपर में क्वेश्चन पूछने वाले हैं। बाकी आज आपका लास्ट क्लास रहने वाला है। आज हम वो सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे जो आप पेपर में आने की बच्चे संभावना होती है। तो जल्दी से एक बार बढ़िया सा प्यारा प्यारा कमेंट कर दो, और कितने बच्चे अपन के साथ जुड़े हैं जल्दी बता दो भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर है, ओके, डन 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 डन। चलो, तो सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे। लिखिए फटाफट सारे बच्चे, जितने लोग हो सारे फटाफट आंसर करो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 1206 बच्चे, ध्यान देना बहुत अच्छे से, थैंक यू। 1/3। अब यहाँ पे देखो दिया गया है कि एक क्वेश्चन है, पेपर का पूछा गया बच्चे, क्वेश्चन है 1/3 ऑफ 1206, 1/3 ऑफ 1206 इज what percent ऑफ 134। अब ये क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में पूछा गया। अब बताओ आपके सामने अगर हम इसके 4 ऑप्शन दे दें, पेपर का क्वेश्चन है, पेपर के क्वेश्चंस हैं बच्चे सारे के सारे ये, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्वेश्चंस में। अगर पहला ऑप्शन दे दिया गया है 100%, पहला ऑप्शन है बच्चे 100%, सेकंड ऑप्शन है आपका 200%, थर्ड ऑप्शन है आपका 150% और फोर्थ ऑप्शन है आपका 300%। तो आप बताओ आप कौन सा आंसर करेंगे इसमें, जल्दी से बताएं। तो आज की क्लास को बहुत आराम से पढ़िएगा। चलो भाई, तो आपके सामने दिया गया है इतनी सारी चीजें। तो सबसे पहली बात हमको ये समझना है बच्चे कि यहाँ पे अगर हम 1/3 ऑफ 1206 का करें इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। तो सिंपल सी बात बताओ, सबसे पहले इसका कहने का मतलब है कि अगर आप इसका 1/3 निकालो, ध्यान देना बहुत अच्छे से समझना, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है ये। अगर बच्चे आप इसका 1/3 निकालो तो कह रहा है इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। तो इसका जो 1/3 निकलेगा वो 134 का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहली बात सर कि हमको 1206 का 1/3 निकालना पड़ेगा, और जब इसका 1/3 निकालेंगे तो ये 3 से काट देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 होता है, 0 हो गया, 3 2 जा 6, यानी 402 होता है 1/3। अब ये कह रहा है कि जो 402 है, ध्यान देना 402, ये 134 का कितना परसेंट है, 134 का। तो आप एक बात बताओ बच्चे, हमसे कह रहा कि ये जो ये है इसका कितना परसेंट है। तो हमने इसको सबसे पहले ऊपर लिख लिया, इसका परसेंटेज बताना है, और ये 134 का कितना परसेंट है, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि ये 3 टाइम में पूरा पूरा कट जाएगा, देख लो, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 कैरी किया था, 0 हो गया, फिर 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 4, 3 टाइम में पूरा पूरा चला गया। अब बताओ 3 इंटू 100 बच्चे कितना होता है। तो आप कहोगे कि सर 300 होता है। कितना होता है मेरे दोस्त, 300 होता है। क्या बताओ इस बात को आप सारे लोग समझ पाए बच्चे, इस बात को क्या आप सारे लोग समझ पाए, जल्दी बताओ। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, एकदम बढ़िया से क्लियर है ना। चलो अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे बच्चे बढ़ा जाए, जल्दी बोलो, क्या अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, अगर यहाँ तक बच्चे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है कोई डाउट, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो क्या रहने वाला है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना बहुत अच्छे से, आपसे सिंपली पूछा है कि अगर आपको कह दिया जाए इफ 90% ऑफ ए, इफ 90% ऑफ ए
अब ये सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इतना याद रखना। 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, 30% ऑफ बी, ध्यान देना बहुत अच्छे से, एंड बी इज एंड बी इज x% of a, b is x% of a, then value of x, a b c and d। पहला ऑप्शन है 800, पहला ऑप्शन आपके सामने बच्चे दिया है 800, सेकंड ऑप्शन आपके सामने दिया है 300, थर्ड ऑप्शन आपके सामने दिया है 700 और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने 400। चलिए जल्दी बनाइए सारे बच्चे, एकदम बेहतरीन तरीके से बनाना है, एकदम लाजवाब तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा हमने इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत बढ़िया से आपको समझाया था कि ऐसे प्रश्नों को हम किस तरीके से बना सकते हैं पेपर में, तो उन्हीं को लेकर चलना है आपको बेहतरीन तरीके से। एक बात बताइए भैया, कॉमर्शियल मैथ्स में यही सब पूछा जाएगा, और जो हमने सक्सेसिव परसेंट का जो जिसमें आपको टाइप हुए क्वेश्चन मिले थे सक्सेसिव परसेंट के, वो वाले। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इफ़ 90% ऑफ ए, आपको पता है बच्चे कि पहले हम इनकी कंडीशन से क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले हम इसकी कंडीशन ले लेंगे, इसकी कंडीशन। ये जो एंड वाला पोर्शन दिया गया है इसको अभी थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो। ये जो बच्चे एंड वाला पोर्शन दिया है इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो। तो बताओ किसी का ऑप्शन बना क्या? क्या किसी का ऑप्शन बना यहाँ पे? अगर इस एंड वाले पोर्शन को हम थोड़ी देर के लिए अलग कर दें कि सर इसकी कंडीशन बनाएंगे लेकिन थोड़ी देर बाद बनाएंगे, ये जो कंडीशन दी गई है इसको हम थोड़ी देर बाद बनाएंगे। सबसे पहले बच्चे हम बनाएंगे तो इस वाली कंडीशन को देखेंगे, इस वाली कंडीशन को अगर बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, 90% ऑफ ए, अब ये कह रहा है कि देखो 90% ऑफ ए, तो सीधे सीधे यहाँ से एक बात बताओ बच्चे, परसेंट से परसेंट हम लोग काट सकते हैं कि नहीं, जीरो से जीरो हम लोग काट सकते हैं कि नहीं। अब 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। बताओ यहीं पे सॉल्व कर दिया। और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। बी और 1 का गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बी 1 जा बी होगा। 3 का ए से करेंगे 3 हो जाएगा। 3a इज इक्वल टू बी। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आराम से बना पाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब ये बताओ अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चे ए को बी के नीचे ले आओ, बी के नीचे, ए को बी के नीचे ले आओ, तो बी के पास 1 बचेगा, तो ये 3 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। ये आ गया ए और बी की वैल्यूज रेशियो में। ध्यान देना, ये आ गई बच्चे ए और बी की वैल्यूज काहे में, रेशियो में आ गई। अब जब ये वैल्यूज हमारे पास रेशियो में बनी तो हमने कहा एक बात बताना, कह रहा बी एंड बी इज x%, बी इज x% ऑफ ए। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसकी अगली कंडीशन में आ जाओ, b इज x% ऑफ a। अब इज का मतलब होता है इक्वल का साइन लगेगा, कल वाली क्लास में आपको समझाया था, इज का मतलब इक्वल साइन। x% ऑफ a, x% हटेगा, नीचे 100 आएगा, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और ए। अब हमने देखो ये वाली बच्चे कंडीशन बनाई है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन हमने बना ली। अब एक बात बताओ आप, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, 1 है, बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो बी की जगह पे हम 3 रख देंगे, इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100, और इंटू ए की जगह पे कितना रख देंगे, 1। तो ये बताओ x की वैल्यू बताना है, ये 100 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा बच्चे। x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, तो आप कहोगे कि सर 300 को लॉक कर दिया जाए, 300 को बच्चे लॉक कर दिया जाए। अब बताओ क्या ये बात आप सारे लोग समझ पाए? अगर समझ पाए हो तो हम आगे बढ़ें, जल्दी से बता दो एक बार ज़बरदस्त तरीके से। क्या इतनी बात आप सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से, कहीं कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ लो जल्दी से। क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो बच्चे? एकदम बढ़िया से जल्दी बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आराम से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, है ना? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए तो बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ।
ओके, चलो देखो अगला क्वेश्चन। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ तक सबको बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, पक्का? चलो क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए लिखिए क्वेश्चन, व्हाट इज 27% ऑफ 36, 27% ऑफ 36% ऑफ 5/9 ऑफ 4500 क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान देना बहुत अच्छे से। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना, बी सी एंड डी। अब ध्यान देना, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 239, सेकेंड ऑप्शन है आपका 241, थर्ड है ऑप्शन आपका 243, फोर्थ ऑप्शन है आपका 245। अब आपको फटाफट आंसर बनाना है कि आखिर अगर इस क्वेश्चन को अपन लोग बनाएं तो कह रहा व्हाट इज 27% ऑफ 36% ऑफ 5/9 ऑफ 4500। जल्दी से बनाओ फटाफट, देखते हैं कितने बच्चे बना देंगे एकदम ज़बरदस्त तरीके से आंसर। बनाओ जरा, सारे लोग बनाएंगे, किसी का भी आंसर छूटना नहीं चाहिए, एक एक बात को समझते हुए चलेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से चलेंगे। मैंने फिर आपसे कहा कि सारा का सारा जिस टाइप का पेपर दे सकता है क्वेश्चन, जितने टाइप से वैल्यू प्रॉब्लम्स में क्रिएट कर सकता है वो क्वेश्चन, उतने टाइप के हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है ना। जो आपका सक्सेसिव परसेंट था, जो फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट मतलब सेकंड क्लास में कवर हो गया था, और अब जो बचा हुआ है आज खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, व्हाट इज 27% ऑफ 36% ऑफ 5/9 ऑफ 4500। सबसे पहला हम ये उम्मीद करेंगे कि जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं एक बार आप लोग ट्राई करके आंसर करो, कि भाई कॉपी पेन लेके सब लोग बैठे रहो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम है तो आपको पेपर देने जाना पड़ेगा, पेपर में सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारी इच्छा ये कि आप सबसे पहले एक बार सॉल्व करके ज़रूर दिखाएं। आप एक बार अगर सॉल्व करके दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए बनाइए, एक बार आप भी ट्राई करिए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि आप जब ट्राई करोगे तभी तो अच्छा होगा। देखो, अब इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4500 ऑफ 5/9। तो आप कुछ ना करो बच्चे, 4500 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 5/9, क्लियर है ना। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, क्या लिखा हुआ है 36%, परसेंट हटेगा नीचे कौन आएगा, 100 आएगा, ऑफ लिखा है, इंटू लगा दो। 27% का मतलब 27/100 इज क्या होगा, मतलब इसका वैल्यू पूछा है। अब देखो, इतना क्वेश्चन तो मैंने बना दिया, इतना क्वेश्चन बच्चे मैंने बना दिया, जितना जितना लिखा हुआ था। लैंग्वेज समझ पाए हो तो जल्दी से बताओ यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से। अब देखिएगा सारे बच्चे एकदम बढ़िया से देखिएगा। आप ये बताओ बच्चे, क्या मैं ये 2 जीरो और ये 2 जीरो काट सकता हूँ? तो आप कहोगे बिल्कुल सर काट दो, हटा दो इसको। अब यहाँ 1 बचा, 1 का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बच्चे आपसे कहूँ कि इसको अगर मैं 5 से काटूँ और इसको 5 से काट दूँ तो ये 20 बार में चला जाएगा, कितनी बार में, 20 बार में, क्लियर है ना। और 9 से ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, 4 बार में, 9 4 जा 36, क्लियर है सभी को। और ये 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, ये देखो 5 बार में चला गया। ध्यान देते रहना, मैं बहुत आराम से सिखा रहा हूँ आपको। 5 बार में चला गया। अब ये 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये 9 टाइम्स में चला जाएगा, 5 9 जा 45। अब मेरे पास सिर्फ 9 बचा है, और क्या बचा है बच्चे, 27 बचा है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 से 1 जा 63, 63 का 3 आ गया, 9 2 जा 18, 18 और 6 अगर मैं ऐड करूं, देखो 9 से 1 जा कितना होता है 63, तो उसका 3 आ गया, 6 कैरी कर लिया, 9 2 जा 18, 18 और 6 कितना होता है, तो 24 होता है। यानी जो हमारा एग्जैक्ट आंसर बना है वो 243 बना है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज राइट आंसर। ओके, एक बच्चे ने कमेंट भी किया है सर 243 होगा, बहुत बढ़िया। तो यही आपसे कहते हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा सॉल्व करें साथ में, है ना। जब आप साथ में सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चे। ओके,
चलो आगे बढ़ा जाए, आते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन पे। तैयार हो आप लोग? चलिए एकदम बढ़िया से सॉल्व करिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है ना? लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, याद रखना। चलो देखो, इफ क्वेश्चन क्या है, इफ 70% ऑफ द स्टूडेंट, इफ 70% of the students, 70% of the students in a school are boys, and the number of girls and the number of girls and the number of girls 504, then find the number of boys, then find number of boys। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से बनाएंगे बच्चे। आंसर क्या बनेगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन है 1176, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपका 1008, और थर्ड ऑप्शन है आपका 1208, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 3024। चलिए तो सभी बच्चे एक बार ट्राई करेंगे ज़बरदस्त तरीके से, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। एकदम नॉर्मल तरीके से बढ़िया से सॉल्व बनाइएगा बच्चे, एकदम ज़बरदस्त तरीके से बनाओ जल्दी से। क्या बनेगा बताओ? ट्राई करो एक बार। आखिर हम लोग क्या बना सकते हैं बताइए, हम लोग क्या बना सकते हैं बच्चे, जल्दी बताओ। क्या कह रहा है? इफ 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स 504, देन फाइंड नंबर ऑफ बॉयज। आपको नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ बॉयज कितने लोग बता सकते हो? बताओ कितने लोग ऐसे हो जो बता सकते हो? बता सकता है कोई नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे? तो 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर इन द बॉयज़। अब देखो अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, अब मैं इसको बताऊंगा। देखो बच्चे, कोई भी चीज़ हमेशा आपको दिमाग में रखना है कि वो 100% होती है। कोई भी चीज़ कितने परसेंट होती है? 100% होती है। अगर कोई भी चीज़ 100% है तो हमसे बोल रहा है कि उसमें से जो 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज़, यानी इसमें से सर अगर मैं 70% निकाल दूँ, 70%, तो ये वाले तो सर बॉयज़ हैं, ये वाले बच्चे क्या हैं जल्दी बोलो? ये वाले बॉयज़ हैं। लेकिन सर अगर आप एक बात देखो तो 100 में से अगर मैं 70 निकाल दूँ तो मेरे पास सर 30% बच जाएगा। 30% ये किसका होगा फिर? ये सर गर्ल्स का होगा। ये किसका होगा सर? ये सर गर्ल्स का होगा। बताओ क्या बात यहाँ तक सही है? क्या यहाँ तक आप लोग समझ पाए कि उसने पहले ही कंफर्म किया है कि बच्चे 70% तो हमारे पास बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी बताओ? गर्ल्स कितनी हो गई हमारे पास? 30, तभी तो 70 और 30 100 बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब उसने कहा कि जो गर्ल्स हैं वो नंबर में 504 हैं। इसका मतलब ये है कि परसेंट में तो गर्ल्स 30 हैं और नंबर में 504 हैं। ये भी गर्ल्स हैं, ये भी गर्ल्स हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही गर्ल्स हैं। तो ये हो जाएगा बच्चे 504। अब ध्यान देना, इसको आप 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की निकालोगे तो ये 30 नीचे चला जाएगा। क्या हो जाएगा? 504/30। अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 70। तो यहाँ पे 70 से मल्टीप्लाई अगर करा दोगे तो बॉयज़ की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको जिसने सॉल्व कर दिया, इसको जिसने बना दिया, तो उसका आंसर एकदम ज़बरदस्त तरीके से आ जाएगा, सिर्फ इसको जिसने बना दिया। ध्यान देना, 0 से 0
कट गया। अब इसको बच्चे 3 से डिवाइड कर दो। आप बताओ इसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 3 वन जा 3, कितना बच गया हमारे पास 2, हमारे पास 2 बच गया। अब 2 इधर गया तो 20 हुआ, 2 इधर गया तो 20 हुआ। अब ये 20 जब काटेंगे 3 6 जा 18, फिर 2 बच गया। अब 8 बार में चला जाएगा 24, 2 बचा, इधर आ गया 24 8 बार में इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करा लो, 8 7 जा 56 का 6 आ गया, 5 कैरी किया याद रखना, 7 6 जा 42, 42 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो हो जाएगा 47, 47 का 7 4 कैरी किया, 7 1 जा 7, 7 और 4 11। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही था, जल्दी बताओ सारे लोग, कौन सा ऑप्शन बच्चे सही था? तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब बताओ क्या ए ऑप्शन की तरफ आप लोग भी जा रहे थे? क्या ए ऑप्शन की तरफ आप लोग जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? बस इतना बताओ, ए ऑप्शन की तरफ आप लोग जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? जल्दी बताइए भाई, ए ऑप्शन को क्लिक किया था आपने कि नहीं किया था? तो ए ऑप्शन यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट आंसर बनेगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या नहीं? यहाँ तक जल्दी बोलो, यहाँ तक बच्चे कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं? यहाँ तक आगे बढ़ा जाए, बोलो। ओके आगे बढ़ें, चलिए अब बनाइए। अब देखिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना है बच्चे, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। फोटो हटा दो, फोटो। हेलो हेलो हेलो, क्या वॉइस क्लियर आ रहा है बच्चे? थोड़ा सा स्लो था, क्या वॉइस बताओ अब एग्जैक्ट आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताइए, क्या वॉइस एग्जैक्ट आ रहा है? ठीक है, तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो आज का लास्ट कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, इसको बहुत ढंग से समझना है, सभी को बहुत प्यार से समझना है, क्योंकि इससे बच्चे पेपर में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, इससे भी क्वेश्चन आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब बता देना जरा, वॉइस एकदम बढ़िया आ रही, परफेक्ट आ रही है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन आ जाओ। अब परसेंटेज का लास्ट कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, देखो क्या रहने वाला है बच्चे। यहाँ पे सिंपल सी बात आपसे पूछता है और वो देखो क्या है, ऐसे लिख लो, इफ एज इनकम, इफ एज इनकम मतलब आपको ए की इनकम से कुछ रिलेटेड पूछ लेगा बी की इनकम से, इज 50%, इज 50%, इज 50% लेस देन
लेस देन दैट ऑफ बीज इनकम, दैट ऑफ बीज इनकम, दैट ऑफ बीज इनकम। ठीक है, बताओ यहां तक समझ पाए? देन बीज इनकम, देन बीज इनकम, then B's income is what percent more than, is what percent more than that of A, that of A। अब देखो ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो आपको कवर करना है बच्चे परसेंटेज का, जिससे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये बताओ यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चे, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम किस तरीके से आंसर्स बना सकते हैं? फटाफट बोलो ज़बरदस्त तरीके से, किस तरीके से आंसर बना सकते हैं? तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में तो आप एक बात हमेशा याद रखो कि हमारे पास दो लोगों को बताया गया है कि हमारे पास दो लोग हैं ए और बी। ध्यान से समझना सारे लोग, हमारे पास बच्चे दो लोग हैं, कौन कौन है? ए है और बी है। ध्यान देना अच्छे से, हमारे पास ए है और कौन है बच्चे? बी है। अब इसके सेंटेंस को पढ़ो, इसके लैंग्वेज को पढ़ो। पहले मैं एक बार सभी के कमेंट देख लूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, है ना। अब अगर आप इसकी लैंग्वेज को पढ़ो तो लैंग्वेज पढ़ के बच्चे इसको समझना है, लैंग्वेज को पढ़ के समझना है, याद रखना। इसकी लैंग्वेज को पढ़ना है और फिर समझना है। जल्दी बताओ भाई, इसकी लैंग्वेज को पढ़ के समझो। देखिएगा, हमने कहा एज इनकम इज 50% लेस, 50% लेस देन दैट ऑफ बीज इनकम, दैट ऑफ बीज इनकम, यानी ए की इनकम 50% लेस है बी की इनकम से। यानी आपसे ये कह रहा है कि अगर बी की इनकम बच्चे 100, देखो किसी भी पर्सन की जो इनकम होती है वो ऑलवेज 100% होती है। अब ये कह रहा है एज इनकम इज 50% लेस देन, तो इसकी 50% कम है, यानी कहने का मतलब है ये 50% हो जाएगी। अगर मैं इसके ऑप्शंस की चर्चा करूं ए बी सी डी, तो ऑप्शन इसके क्या होंगे जल्दी बताओ? इसके बच्चे ऑप्शन क्या बन जाएंगे? फटाफट बताओ, इसके ऑप्शन क्या बन जाएंगे? तो आप कहेंगे इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा 125, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका 125, फिर होगा 100%, फिर होगा 200% एंड 50%। अब आपको इनमें से एक जवाब मार देना है, इनमें से एक जवाब मारना है। तो एक बात बताइएगा, क्या बोला हमसे कि जो एज इनकम है वो 50% लेस देन दैट ऑफ बी, तो मैंने बी को 100 मान लिया। अब अगर बी को 100 मान लिया तो ये बताओ 50% लेस, अगर इसका 50% लेस करेंगे तो 50 लेस कर देंगे, 50 बचेगा। अब आप परसेंट से परसेंट हटा दीजिए, क्लियर है? आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 0 हटा दो, आप 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर है? अब ये 1 बचा, ये 2 बचा, तो आपसे पूछा है कि बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए, यानी ए से बी कितना ज़्यादा है परसेंट में? तो आप कहोगे सर 1 ज़्यादा है, ये 1 है ये 2 है, तो 1 ही तो ज़्यादा हुआ। और किस पे? तो कह रहा है बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए, जिसके साथ दैट ऑफ ए हो जाए वो वैल्यू नीचे रहती है, 1 से 1 ज़्यादा है इंटू 100। अब इससे कोई मतलब नहीं, आंसर आ गया 100%। अब बताओ सभी बच्चों का 100% आ रहा था कि नहीं आ रहा था? जल्दी बोलो भाई, क्या सभी का 100% आ रहा था? लल्ला जल्दी बोलो, क्या सभी का 100% आ रहा था? तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो 100% बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? 100% बनेगा। 100% इज अ राइट आंसर, 100% इज अ राइट आंसर। बताओ क्या इतनी बात सबको क्लियर है? ओके, अब आपको क्वेश्चन बनाना है, लेकिन अभी रुकना बना है, अभी आपको एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाना है, ठीक है ना? अगर ये बात आपको समझ में आई है तो फिर हमको एक क्वेश्चन बना के दिखाओ सारे लोग, है ना? एक क्वेश्चन मुझे बना के दिखाओ फटाफट। अब बना क्या दिखाना है? देखो ध्यान से, क्या बनाना है? एक सेम क्वेश्चन हूबहू ऐसा क्या ऐसा बनाना है। कह रहा है एज सैलरी इज 50% मोर देन बीज इनकम, एज इनकम
एज इनकम, ठीक है ना, 50% मोर देन बीज इनकम, 50% मोर देन बीज इनकम, मोर देन बीज इनकम। तो आपसे कह रहा है एज इनकम 25%, सॉरी 25% है, कितना है बच्चे 25%, 25%। तो एज इनकम 25% मोर देन बीज इनकम, देन बीज इनकम, देन बीज इनकम, then bees income is how much percent, is how much percent, in how much percent, then bees income is how much percent, एक सेकेंड, how much percent less than age income, less than age income। चलिए बनाइए क्वेश्चन, क्या बनेगा जल्दी से जल्दी। आपके सामने बच्चे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट बनाएंगे आप लोग की आंसर क्या बनेगा। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है यहाँ पे 20%, 24%, 20%, 24%, 25% एंड 50%। चलिए बनाइए, क्या बनेगा एकदम एग्जैक्ट आंसर, वो आपको मारना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सर हमारे पास कितने लोग हैं। तो हमारे पास बच्चे 2 लोग हैं, और वो 2 लोग हैं ए और बी। ध्यान देना, वो 2 लोग कौन हैं, ए और बी हैं। तो हमारे पास बच्चे ए है और कौन है, बी है। 2 लोग हमारे पास ऑलरेडी हैं, ठीक है ना। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है आपको। हमारे पास 2 पर्सन्स हैं और इन दोनों पर्सन्स को हमने राइट डाउन कर लिया। अब आप ट्राई करके बताओ कि यहाँ पे अगर हम आंसर बनाएं, और अगर हमको सर पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया है, इससे पहला वाला, अभी अभी देखो मैंने इससे पहला वाला आपको बताया था, अभी अभी मैंने इससे पहला वाला आपको कराया था, एक सेकेंड, ये देखो, ये क्वेश्चन अगर आपने समझ पाया है बढ़िया से, अगर ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर है, तो आप इससे बाद वाला क्वेश्चन जो अभी आपको मैंने दिया है वो आप बड़े आराम से बना सकते हैं बच्चे, ठीक है। एक बच्चे का 20% आ भी गया, बहुत बढ़िया, वेल डन, एक नंबर, जबरदस्त, क्या बात है भाई साहब, मज़ा आ गया। देखो ध्यान से, अब आप एक बात बताओ, एज इनकम 25% मोर देन बीज इनकम, ठीक है ना, देन बीज इनकम इज लेस, नहीं, इज हाउ मच परसेंट लेस देन एज इनकम। अब पूरे क्वेश्चन में एक बात आपको बच्चे समझनी है, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक बात आपको समझनी है, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है कि सर इसने ये बोला है कि एज इनकम 25% मोर देन बीज इनकम। तो बी का एज इनकम कितना है बच्चे, 25% मोर देन बीज इनकम, यानी ये मोर है। तो आप बताओ इसको कितना मानोगे बच्चे, 100%। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 100%। अब ये 25% मोर है तो 25 कर देंगे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई समस्या बच्चे? आप एक बात बताओ, आप चाहो तो यही बना लो, कुछ काटो पीटो ना। जैसे हमने बताओ लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, हमने लास्ट क्वेश्चन में बताओ इसको डिवाइड किया था ना, परसेंट से परसेंट काट दिया, 0 से 0 काट दिया, फिर हमारे पास 1 बचा और 2 बचा। आप चाहें तो डिवाइड कर दो, जैसे हम डिवाइड ना करें तो हमको पता है, आपसे पूछा था व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए, है ना, बी कितना मोर है। तो आप बताओ बच्चे कितना मोर आ जाता, ये 50 है, ये 100 है, तो 50 मोर आ जाता। किस पे कंसीडर करते, ए से, 50 × 100। अब बताओ ये कट गया, आंसर देखो तब भी 100% आता। तो आप इसको डिवाइड कर दो तब भी आंसर वही बनेगा, डिवाइड नहीं करोगे तब भी आंसर वही बनेगा। कभी कभी मन होता है तो डिवाइड कर देते हैं, मन होता नहीं डिवाइड करते हैं। तो बताओ अगर मैं इसको कहूँ कि अगर आप डिवाइड ना करो, ऐसे ही बना दो, अब ये वाला ऐसे ही बना दो, डिवाइड करके भी बता देंगे। तो देखो आपको पता है कि ये बताओ क्या कह रहा है कि बीज इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन, यानी बी की इनकम कितना लेस है ए से। तो आप बताओ बच्चे कितना लेस है, तो 25 लेस है, किससे, ए से। तो 125 × 100 कर देंगे।
अब बताना ये कितनी बार में चला जाएगा बच्चे, 5 बार में। 5 से इसको काटेंगे तो 20 आ गया। अब बताओ हमारा जो एग्जैक्ट आंसर था वो कितने परसेंट था, तो 20% इज अ एग्जैक्ट आंसर। 20% इज अ एग्जैक्ट आंसर। 20% हमारा एकदम क्लियर जवाब था, एकदम बढ़िया जवाब था। क्या बताओ इतनी बात आप सब लोग समझ पाए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, अगर आप इसको बनाना चाहते हो कि सर हम इसको रेशियो में बनाना चाहते हैं तो रेशियो में बना सकते हो। आप बताना, हमारे पास ए है और कौन है बच्चे, हमारे पास बी है। आप देख रहे हो कि ये 125% है, ये वाला 100% है। आप परसेंट से परसेंट हटा दो, इसको 5 से काटोगे तो 25 आएगा, इसको 5 से काटोगे तो 20 आएगा। अब ये फिर से कट जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 4 जा, यानी आप बताओ ये कितना लेस है बच्चे, तो आप कहोगे 1 लेस है, किससे, 5 से इंटू 100। आप बताइए जब इसको बनाओगे तो ये कितना बन जाएगा, तो आपको पता चलेगा ये 20% बन जाएगा बच्चे। कितना बन जाएगा ये, 20% बन जाएगा। क्या बताओ यहाँ तक की बात सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे, यहाँ तक बता दो। अब बताओ आज की सारी बातें आपको क्लियर हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जल्दी बताइए, क्या यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है। अब बताओ बच्चे, अब आपने क्या किया है कि अपना परसेंटेज का टॉपिक पूरा पूरा कवर कर लिया है। परसेंटेज में जितने टाइप से आयोग ने दे रखा है क्वेश्चंस, मैंने खासकर वही टाइप आपको बताए हैं जो आयोग ने बोला है कि हम इन्हीं टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। 4-5 टाइप दिए थे, वो सारे 4 टाइप हमने आपको करवा दिए हैं जो आयोग ने दिए थे कि हम इस टाइप पे सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे उसने कहीं भी एग्जामिनेशन की बात नहीं की है, कहीं भी इलेक्शन की बात नहीं की है सिलेबस में, इसलिए आपको इलेक्शन और एग्जामिनेशन के क्वेश्चन नहीं करवाए गए हैं। जितना उसने डायरेक्टली, हमने क्या कहा, हमने फर्स्ट टाइम देखा जब कोई आयोग ने इतना क्लियरली सिलेबस दिया है कि भाई देखो मैं इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछूंगा, इस टाइप तक दिया है उसने, टाइप तक दिया है कि मैं इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछूंगा। तो वो सारे के सारे टाइप हमने आपको 3 क्लासों में बच्चे कवर करा दिए हैं। यानी अब जो अगला क्लास बनेगा, अब देखो जिस तरीके से सिलेबस दिया था उसी बिहाफ पे हम लोग इसको कवर भी कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले उसने परसेंटेज को मेजर मतलब उसमें मेंशन किया है, तो हमने परसेंटेज को पहले फिनिश किया है। इसके बाद में उसने प्रॉफिट एंड लॉस को मेंशन किया है। अब कल जो टॉपिक स्टार्ट होगा बच्चे वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा, कल वाला टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करते चलेंगे, ठीक है ना। तो बस आपको जुड़े रहना है, बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, एक भी दिन मिस नहीं करनी है क्लास, क्योंकि इधर से भी क्लास मिस नहीं होगी। 10 AM पे क्लास डेली होगी बच्चे, 10 AM पे क्लास डेली होगी। तो आज आपका चैप्टर ये फिनिश हो चुका है बेहतरीन तरीके से। अब कल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पर चर्चा करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर आपको परसेंटेज अच्छे से समझ में आ गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसने जितने टाइप के भी क्वेश्चन डाल रखे हैं कि हम इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, वो सारे के सारे पहले हम कल बताएंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिर उनको 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। अब बताओ यहाँ तक एकदम क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं बच्चे? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, थम्स अप दिखा दो, ठीक है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं फिर कल वाली प्रॉफिट एंड लॉस वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं भाई? बढ़िया हैं सभी लोग, मेहनत करते रहिएगा, ऐसे मज़े से पढ़ना है सभी को। थैंक यू सो मच। हाँ, एक बच्चे का मैं कमेंट ले लेता हूँ। एक बच्चा कह रहा है सर मेरा क्लास 2 क्लास मिस्ड हो गया है, उसको कैसे कवर करेगा? तो बच्चे जो 2 क्लास मिस किया है वो आप मैम को मैसेज डाल दीजिएगा, जिस जो नंबर है आपके पास, मैम को मैसेज डाल दीजिएगा कि मैम मेरा 2 क्लास मिस हुआ है सर का स्टार्टिंग का, वो मुझे प्रोवाइड कर दो। तो वो मैम लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो वो लिंक आपको मिल जाएगा और आप दोनों क्लासेस कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चे। ओके, अभी बताओ बात क्लियर है? तो आप ग्रुप उस पर मैसेज डाल दीजिएगा मैम को कि मैम 2 क्लास का सर का हमको चाहिए लिंक, वो आपको भेज देंगी, ठीक है। चलिए,
थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिस यू ऑल, मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में। थैंक यू सो मच। और कोई बात किसी को? चलिए ठीक।